एक हफ्ते बाद कॉलेज में हर तरफ चहल पहल थी, मानो आज का दिन पूरे कॉलेज के लिए बेहद खास हो। डिपार्टमेंट के दीवारों पर लगे बड़े बड़े पोस्टर पर छपे सुनहरे शब्दों को पढ़ने की भीड़ कुछ यूं लगी थी मानो मधुमक्खियों का छत्ता लग गया हो। उसी भीड़ में धक्का खाती मानवी भी उचक उचक कर कुछ निहार रही थी। आउच! लग रहा है सीधा खड़े नहीं हो सकते क्या, इडियट कहीं के। अरे प्लीज थोड़ा बगल हो जाओ, मुझे भी देखने दो। बक, ये सब कितने बदतमीज है, मुझे देखने ही नहीं दिया। किसी तरह से भीड़ से निकल मानवी आखिरकार सीढ़ियों तक पहुंची और चुपचाप एक किनारे बैठ गई। तभी उसी भीड़ से निकलती एक लड़की लगभग चिल्लाते हुए बोली, हे हाय मानवी। ये अरमान पूरे हुए, उस लड़की ने लगभग चहकते हुए कहा। आवाज सुनते ही मानवी की नजर उस पर पड़ी तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति थी। प्रीति, तू भीड़ में? भीड़ देखकर मानवी ताजुब हो बोली, वाह। तभी प्रीति ने लगभग चिल्लाते हुए वापस से कहा, यार रिजल्ट आउट हो गया, यो हो। ये सुनते ही मानवी सीढ़ियों से उठकर भीड़ की ओर बढ़ गई। यार मेरा नंबर कितना है, सब ठीक तो है ना? यस बेब, सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। प्रीति ने मानवी के कंधे को पकड़ कसकर घुमाते हुए कहा, बहुत खुश हूं, ये ले देख। ओह ग्रेट। मानवी भी स्क्रीनशॉट देखते ही खुशी से उछल पड़ी। चल ना यार, पार्टी करते हैं, प्रीति ने खुश होते हुए कहा। ओके, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना युग को भी, अगर तेरी ना है तो कोई नहीं, मानवी ने बात को घुमाते हुए कहा। तो प्रीति बोली, ऑफ कोर्स बेब, इसमें पूछने और सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। चल, उनका भी तो रिजल्ट निकला ही होगा। हाँ यार, चल चलते हैं, फिर उधर से ही हल्दीराम। हाँ, ये बढ़िया होगा। इतना कह दोनों दोस्त युग के डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गए। मानवी जैसे युग के डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंची तभी उसकी नजर युग पर पड़ी, जिसमें देखते उसके होश उड़ गए। पास खड़ी प्रीति बोली, ये लड़की कौन है? प्रीति का इतना कहना मानवी रोते रोते सीढ़ियों से वापस घूमी और डिपार्टमेंट के गेट तक पहुंचने वाली थी कि एक स्कूटी पर बैठी दो लड़कियों ने आपस में बात करते हुए कहा, वाह यार, टिया ने तो दो दो शतक बनाए हैं, पहला टॉप और दूसरा इस युग को पाकर। इतना कहते ही वो दोनों लड़कियां खुश हो हंसने लगी। उन दोनों लड़कियों की बात सुन मानवी गुस्से से प्रीति का हाथ पकड़ी और सीधा सड़क पर आ खड़ी हुई। इस वक्त मानवी कोई देखकर कोई भी बता सकता था कि मानवी बहुत गुस्से में है। तभी सामने से आते युग ने चिल्लाकर कहा, हाय मानू। युग की आवाज सुनते ही मानवी का पारा सूर्य के तापमान से भी ज्यादा गर्म हो गया। ये देख युग कंफ्यूज हो उठा और पास आकर बोला, क्या हुआ? चिड़चिड़ाते हुए मानवी ने कहा, वो लड़की कौन है? युग अनजान बन बोला, कौन लड़की? मानवी, ओह कौन लड़की? वही जिसे आप थोड़ी देर पहले अपनी गोद में उठाए खड़े थे। युग, यार वो तो बैचमेट है। मानवी, झूठ। युग, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मानवी, हाँ, तुम तो राजा हरिश्चंद्र के औलाद हो ना। युग, अजीब मुसीबत है वो तो बस। मानवी, ये वो बाद में करना मेरे साथ, तुम्हारा ये लव ट्रायंगल नहीं चलेगा। युग, यार तुम कहाँ की बातें कहाँ ले जा रही हो, हद हो यार। मानवी, वही ले जा रही हूँ जहां तुम दोनों थे, कमर पकड़े बाहों में। बाय, आज के बाद मुझसे बात भी मत करना, जाओ यहां से। इतना कहते ही मानवी की आंखों से एक आंसू का गोला लुढ़कते हुए उसके गालों से होते हुए नीचे गिर गया। युग, यार सॉरी, उसे नंबर देखना था। मानवी, ओ रियली? मैंने तो अब तक नहीं देखा, मुझे क्यों नहीं आए गोद में उठाने? युग, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट में था। मानवी, फालतू बात मत करो। युग, मानवी, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं यार, सिर्फ तुम हो। युग ने करीबा कहा। मानवी, एक मिनट, ये सबसे अब से क्या मतलब है? पहले था। युग,
पहले था 6 महीने, मगर अब नहीं। मानवी, यार प्लीज बाय। इतना कह मानवी वहां से उठकर चली गई। उसके पीछे भागते हुए प्रीति भी पहुंची और ग्राउंड में रोक कर बोली, रुक, क्या क्या हो गया तुझे? क्यों नाराज हो रही है? 6 महीने में कोई प्यार नहीं होता बुद्धू, क्रश होता है। मानवी प्रीति को घूरते हुए, ओह सच में? ये सब देख। युग का मन उदास हो उठा। पीछे से घुटनों के बल बैठते हुए बोला, सॉरी मानवी, मगर वो मेरा प्यार नहीं थी। प्यार क्या होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है? बेचैनी, तड़प, रोज जगना, सोचना, खाना पीना, जीना, सब बदल कर रख गया है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। पहली नजर में तुमसे प्यार हो बैठा। ऐसा लगा अब जी नहीं पाऊंगा। फिर जब पता चला तुम मेरे कॉलेज में हो, ऐसा लगा भगवान का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा मुझे मिल गया है। तुम वो हो जिसने मुझे जीना सिखा दिया। रोते हुए मानवी बोली, तुम कुछ भी कहोगे वो बदल नहीं जाएगा। तुमने उस लड़की को क्यों? मानवी आगे कुछ कहती कि योग मानवी के करीब आकर उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया। ये देख प्रीति पीछे हटते हुए बोली। मानवी की धड़कनें और आंखें इस वक्त उसका मानो साथ ना दे रही हो। युग, तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी बातों पर? तो क्या करो जिससे तुम्हें यकीन हो जाए? मानवी, कुछ भी कर लो, अब ना। मानवी की बात अभी पूरी होती, युग ने कसकर मानवी के मुलायम नर्म होठों को अपने होठों से दबोच कैद कर लिया। युग, ओ पागल हो क्या मानवी? मानवी ने हाँफते हुए कहा। युग मानवी के गालों को चूमते हुए, पागल तो हैं आपके प्यार में, वो अभी बहुत हद से अधिक। मानवी, छोड़ो, सब देख रहे हैं तो देखने दो। मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूं, किसी गैर की नहीं। युग, तुम पागल हो, हटो पीछे। नहीं, अब तो नहीं। मेरी बीवी का सवाल है, उसे यूं किसी फालतू बात पर शक नहीं करने दूंगा। अच्छा, आई लव यू मानवी, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ। ये सुन मानवी की दुनिया मानो वही थम गई हो। आई लव यू टू, मगर फिर तुम कभी उसे टच नहीं करोगे। युग मुस्कुराते हुए, कभी नहीं। जिसकी बेबी इतनी खूबसूरत हो वो भला दिया सलाई को क्यों छुएगा? इतना कह युग मानवी को कसकर गले लग बोला, आई लव यू सो मच। मानवी, आई लव यू टू। चलो पार्टी करते हैं। पीछे खड़ी प्रीति ने जोर से कहा। युग और मानवी एक दूसरे से हल्का दूर हो बोले, क्यों नहीं, चलो। इतना कहकर चारों पार्टी के लिए निकल लिए। अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।